कोरोना महामारी के चलते हमने गांव और शहरों में स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों की समस्या तो देखी है। इसके अलावा देश भर के गांवों में इस महामारी के और भी प्रभाव पड़े हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी आदि। कई जगहों पर तो खाने और राशन तक की व्यवस्था में भी दिक्कत आई है। ऐसे में देखते हैं कोल्हापुर जिले के हातकणंगले तालुका के कुछ गांवों में बच्चों ने स्कूल बंद होने के बावजूद कैसे अपनी शिक्षा जारी रखी और अपनी सीख से अपने गांव को कोरोना के इस अप्रत्याशित संकट से बचाया। 2020 में महामारी आने के कुछ समय पहले ही बच्चों ने गांव के बुजुर्गों की मदद से सामुदायिक जमीन पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में सीखना शुरू किया था। जब महामारी आई तो इसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने सोचा कि कैसे गांव में ही लोगों की भूख का समाधान निकाला जाए, कैसे महामारी से उपजे इस संकट का निपटारा गांव में ही ढूंढा जाए। ऑर्गेनिक खेती का ये प्रयोग वो गांव के लोगों के साथ मिलकर ही करना चाहते थे, जिससे गांव के बाकी लोगों को भी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। कोल्हापुर जिले में ज्यादातर गन्ने की खेती होती आ रही है। ऐसे में उन्होंने 50 परिवारों के सहयोग से 10 से भी ज्यादा तरीके की सब्जियां उगाई। खेती करते हुए जो चुनौतियां आईं, उन्हें विज्ञान का इस्तेमाल करके हल करने की कोशिश की। जैसे कि बुजुर्ग महिला किसानों के लिए घास काटने की मशीन बनानी हो, या खेत में आग से बचने के लिए फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर बनाना हो। मजे की बात यह है कि समूह के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए यह पहला सॉलिडारिटी आर्ट फार्म म्यूजियम है, जो विंसेंट वैन गॉग की फेमस स्टारी नाइट पेंटिंग जैसा भी दिखता है। इस साल फिर से लॉकडाउन हो जाने से इन दूर दराज के गांवों के लोगों के लिए नई मुसीबतें आ गई हैं। बड़े गांव तक जाने के लिए बस वगैरह बंद है, जहां से वो सब्जी और राशन खरीदते थे। ऐसे में अपने ऑर्गेनिक खेत में उगाई हुई सब्जियों को बच्चे गांव के बुजुर्गों और कोरोना संक्रमित परिवारों के साथ बांट रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का सारा संचालन बच्चों द्वारा ही है और वो इस सीख को एक लाइब्रेरी द्वारा दूसरों के साथ भी बांटना चाहते हैं। इससे वो अपने सारे अनुभव, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, असफलताएं और समूह के बड़े बुजुर्गों और अनुभवी कलाकारों से मिले ज्ञान और सीख को पास के गांव के बच्चों, किसानों और लोगों के साथ साझा कर पाए। इससे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इसी तरह और भी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हो पाएगी। ये ज्ञान वो कई प्रकार के माध्यमों से सहेज रहे हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी, फोटोग्राफी, कहानियां और कविता लिखकर। ये खेत एक खुला मंच है जहां ना सिर्फ वो खेती बल्कि 25 से ज्यादा चीजें सीखते हैं। इनसाइट वॉक एजुकेशन को डोनेट करके आप बच्चों के ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रयासों और गांव के लिए राशन में ही सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बच्चों को एक ऐसे अनुभव को पाने में मदद कर रहे हैं जहां हर बच्चा खुद ये चुन सकता है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और किससे सीखना है। और इसी स्वतंत्रता से वो अपने गांव की समस्याओं की पहचान और उनके समाधान ढूंढ पाते हैं। आपका डोनेशन इन बच्चों को समस्या से समाधान और शिक्षा की तरफ ले जाता है। शिक्षा के इस बेहद अनूठे मॉडल को ग्रामीण महाराष्ट्र के बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप इनसाइट वॉक को डोनेट कर सकते हैं। इस संस्था के बारे में और जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।